ओके दोस्तों, तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको अच्छे से समझिएगा। मैं आपको इतना अच्छे से ये समझा दूंगा कि आपको यूट्यूब के ऊपर पूरा इससे अच्छा कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं समझाएगा। आप एक बार इस वीडियो को देख लो तो प्लीज़ फिर आप कभी भी किसी भी तरह का मतलब किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो, आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई किस तरह से उसके अंदर आपने बनाना है आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं वो क्या है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस सारे को जो लिखा है कोड यहाँ, इसको दोबारा हमने लास्ट वीडियो में देखा था यूज़ इफेक्ट। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप प्लीज़ पहले उसको चेकआउट कर लीजिए। ओके, हम इसको क्या करते हैं, दोबारा सारा ख़त्म कर देते हैं और यहाँ मैं कर देता हूँ RxD। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल एप्लीकेशन है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉप्स ड्रिलिंग से महफूज रहे। प्रॉप्स ड्रिलिंग कहते हैं कि हमारे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है, वो आप क्या करेगा, कुछ प्रॉप्स पास करेगा अपने चाइल्ड कंपोनेंट को, फिर चाइल्ड पास करेगा अपने मजीद चाइल्ड कंपोनेंट्स को। तो इस वजह से हमारे पास एक हायरार्की बन जाती है कि सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो पास करे अपने चिल्ड्रन को, फिर वो अपने चिल्ड्रन को। तो इस वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे पास कोड हो जाता है, उसको फिर मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं तो आप ऐसे समझिए कि हमारे पास क्या है, ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू सलमान खान। तो ये हमारे पास नेम है एक, और ये क्या क्या हमने हमारे पास एक कंपोनेंट है, न्यू कंपोनेंट बना लेते हैं नैव बार के नाम से। मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाता हूँ, नैव बार डॉट JSX, RAFCE करते हैं इसको। ओके, और इसको हम कहाँ कॉल करेंगे, यहाँ अपने ऐप के अंदर कॉल करेंगे नैव बार कंपोनेंट को। आपने देखा होगा कि हमारे पास मोस्टली एप्लीकेशन के अंदर, हर वेबसाइट के अंदर क्या होता है, नैव बार जो हमारा होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइड बार में यूज़र का आइकन शो करवाते हैं या उसका नाम शो करवाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर यूज़र का नाम यहाँ पर शो करवाएं। उसके बाद हमारे पास और भी कोई प्रोफाइल पेज हो सकता है, हम वहाँ पर यूज़र का नाम शो करवा सकते हैं या यूज़र की सारी डिटेल्स, जहाँ से यूज़र क्या करेगा वो अपनी प्रोफाइल को या अपनी डिटेल सारी को अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस नैव बार के अंदर चलते हैं और यहाँ पर आप यूज़र का हमें फर्क करें नाम शो करवाना है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ यूज़र नेम। यूज़र नेम, तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर यूज़र का नाम शो करवाएं। ओके, तो हमारे पास एक तो ये एक तरीका है कि हम यहाँ पर क्या करें, इस नेम को यहाँ पर पास कर दें, नेम इज इक्वल टू नेम। यहाँ से हमने प्रॉप्स पास कर दिया। अब इस प्रॉप्स को हमने कहाँ करना होगा, नए बार के अंदर गेट करना होगा। तो मैं यहाँ से इसको डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ इस तरह से, और सिंपली हमने यहाँ पर क्या करना होगा, नेम को कॉल। ये देखिए इस तरह से, अगर आप ब्राउजर के ऊपर जाऊँ मैं तो ये देखिए यूज़र नेम हमारे पास आ रहा है सलमान खान। ओके, इसी तरह अगर हमारे पास प्रोफाइल का पेज हो तो वहाँ से भी हमने क्या करना होगा, इसी तरह से हम प्रॉप्स भेजेंगे। फर्क करें, हमारे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट है प्रोफाइल के नाम से। ठीक है, प्रोफाइल, और यहाँ भी हमने क्या करना होगा, इसी तरह से नेम भेजना होगा, बाकी सारी डिटेल यूज़र की भेजनी होगी ताकि वो उसको अपडेट कर सके। तो ये हमारे पास एक अच्छी अप्रोच नहीं है कि हम हर एप्लीकेशन के अंदर, हम मतलब अपने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ से प्रॉप्स भेजते रहें। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसकी वजह हम यहाँ पर यूज़ करते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए एक वैसे तो हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरी है, जैसे जेस्टांड है, रिजस टूल किट है और कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिएक्ट की बिल्ट इन एक फीचर है, एक हुक है जिसको हम यूज़ करते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ ख़त्म। ठीक है, नए बार को मैं ऐसे रहने देता हूँ और इसको यहाँ से नेम को भी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ये अभी अच्छा नेम हमारे पास पड़ा है। यहाँ पर नए बार के अंदर चलते हैं, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ये हमारे पास सिंपली जैसे था वैसे ही है। तो यहाँ पर यूज़र नेम में इसको ख़त्म करके ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ अभी जाकर देखें तो सिंपल हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है यूज़र नेम। अब हमने क्या करना है, अपने स्टोर को सेटअप करना है। तो स्टोर को सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इस एसेट्स के अंदर ये जो हमारा एसेट्स फोल्डर है इसके ऊपर एक न्यू फोल्डर बनाओगे। उसका नाम आप रख देते हैं कॉन्टेक्स्ट, रख देते हैं उसका नाम। मोस्ट प्रोबेबली इसका नेम यही रखते हैं सब डेवलपर्स, ऑलमोस्ट डेवलपर्स। ठीक है, इसके अंदर हमने एक फाइल बनानी है न्यू, इसका मैं नाम रख देता हूँ ऐप कॉन्टेक्स्ट, ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX। ये हमारी फाइल का नेम हो गया। ठीक है, इसके अंदर अब हमने अपना जो स्टोर है उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका ये है कि हम इसको करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और हमारे स्टोर का जो नाम होगा तो मैं इसका नाम रखता हूँ ऐप कॉन्टेक्स्ट, ऐप कॉन्टेक्स्ट। और ये हमारे पास क्या होगा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। हमारे पास इसका एक हुक है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये देखिए ये हमारे पास है, यहाँ पर ये हमारे पास रिएक्ट से इंपोर्ट होगा।
मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। इस तरह से ये एक मेथड है, तो इस तरह से हम इसको कॉल करते हैं। सॉरी मेथड नहीं, ये एक हमारे पास हुक है, इस तरह से हम इसको कॉल करेंगे। ये हमारा अब क्या हो गया, स्टोर का नाम हो गया है हमारे पास ऐप कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हमने एक प्रोवाइडर बनाना होता है, तो वो हमारे पास होता है, इसको करते हैं कॉन्स्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ये हमारे पास। और इसके अंदर क्या करेंगे हम, इस तरह से चिल्ड्रन लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, चिल्ड्रन इसके हो गए। और सिंपली इस तरह से करते हैं, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, सिंपली एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने क्या किया, एक प्रॉप से लिया हुआ है या एक आपका आर्गुमेंट पास किया हुआ है पैरामीटर, जिसके अंदर चिल्ड्रन है, ठीक है। और यहाँ पर एक सिंपली आपने रिटर्न स्टेटमेंट लगानी है, रिटर्न सॉरी इस तरह से। देन यहाँ पर हम करना है हमारा जो कॉन्टेक्स्ट का नाम है ऐप कॉन्टेक्स्ट, ये वाला ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर लगाना है आपने, ये हमारे पास बिल्ट इन है, तो इस वजह से हमने इस तरह दिखाना है डॉट प्रोवाइडर। और इसके अंदर चलकर हमने सिंपली लिखना है चिल्ड्रन, ये चीज़, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक वैल्यू देनी होती है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से वैल्यू, और इस वैल्यू के अंदर हमने जो चीज़ पास करनी होती है वो इसके अंदर देते हैं। तो इसको हम एक और तरीके से पास करते होते हैं, यहाँ पर आप क्या करो, एक सिंपल ले लो कॉन्स्ट सिंपल वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी पास करेंगे वो हमारे पास पूरी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेसिबल होगा, उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट प्रॉप्स, हमें प्रॉप्स भेजने की जरूरत नहीं है। अब इस वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या किया, ये वाला वैल्यू ऑब्जेक्ट सॉरी ये वाला वैल्यू ऑब्जेक्ट दे दिया है इस वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर। आप चाहें तो इस वैल्यू का नाम कुछ और भी रख सकते हो, ठीक है। अब सिंपली हमने करना है इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, इसको हमने अब सिंपली डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आपको अब मेन डॉट जेएसएस के अंदर लेके चलता हूँ यहाँ पर। अब इसको हमने अपनी जो ऐप है हमारी, ये जो हमारी एंट्री पॉइंट, इसको रैप करना है अपने उस स्टोर की हेल्प से। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को, जो हमने वहाँ से एक्सपोर्ट किया था, ये वाला देखिए ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, इस तरह से हमने इसको इंपोर्ट किया है। तो अब इस स्क्रिप्ट मोड को हम यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए होता है। तो इसको यहाँ से मैं इसका इंपोर्ट भी खत्म कर देता हूँ, सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर ये वाला, और इस ऐप को क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं रैप कर देता हूँ, इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। तो ये हमारे पास सिंटैक्स है हमारे स्टोर को सेटअप करने का। मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर अपने स्टोर अपने कॉन्टेक्स्ट का या स्टोर का नाम लिखा है, जो कि हमारा पास है ऐप कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है, देन यहाँ पर कॉन्स्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, और यहाँ पर हमने चिल्ड्रन पास कर दे, ठीक है। और ये चिल्ड्रन हमारे पास कौन से होंगे, यहाँ पर जो भी हम वैल्यू पास करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। फिर हमने यहाँ पर रिटर्न करवा दिया है ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, देन यहाँ पर वैल्यू ऑब्जेक्ट। अब ये वैल्यू ऑब्जेक्ट हमारे पास पूरी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेसिबल होगा, और यहाँ पर चिल्ड्रन देना लाजमी है, आपने इसको अच्छे से देखना है। ओके, अब हम क्या क्या करते हैं, इसको हमने यहाँ पर इसको जिसको एक्सपोर्ट किया है मेन डॉट जेएसएस के अंदर, इसको हमने इंपोर्ट करना है और इस ऐप को रैप कर देना है ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब सिंपल सा हमारे पास काम है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं चलो ऐप के अंदर देखें, यहाँ पर नेम हमने लिखा हुआ है, तो हम इस नेम को यहाँ से कट करके अपने स्टोर के अंदर लिखेंगे, ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, ये देखें यहाँ हमने पास कर देना। अब क्या करना है, सिर्फ इस नेम को इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर देना है, ये हमने इसके अंदर पास कर दिया है। अब हमारा ये नेम है, ये किसी भी कंपोनेंट के अंदर एक्सेसिबल है, हमें प्रॉप्स देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर आपको सिंपली एक्सेसिबल करके दिखाऊं, ये हम चलेंगे नए बार के अंदर, और इसको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम करते हैं कॉन्स्ट, हमारे जो वहाँ पर फंक्शन या स्टेट वेरिएबल का नाम होगा, हम वो यही वही वाला नेम यहाँ लिखेंगे, इस तरह से नेम। देन यहाँ पर लिखते होते हैं हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ये देखिए हमारे पास रिएक्ट से इंपोर्ट होता है यूज़ कॉन्टेक्स्ट, इस तरह से। फिर ये हमारे पास हुक है, तो इसके अंदर हमने देना होता है ऐप कॉन्टेक्स्ट। ऐप कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आएगा, हमारा जो अपनी एप्लीकेशन सॉरी ऐप कॉन्टेक्स्ट जो हमारे कॉन्टेक्स्ट का नाम है, ये देखिए ये वाला ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर नहीं, सिर्फ ऐप कॉन्टेक्स्ट, ये वाला देखिए इंपोर्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट देन ऐप कॉन्टेक्स्ट, ये हमारे पास अब आ गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस नेम को यहाँ पर पास कर देना है सिंपल, ये देखिए सिंपल पास कर दिया। अब यार करते हो आप यहाँ पर, तो ये देखिए नेम हमारे पास आ गया सलमान खान। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी हमें यहाँ पर क्रॉस पास करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास जितनी भी बड़ी एप्लीकेशन हो, आप उसको इजीली यहाँ पर बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर स्टेट वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पर कर देते हैं हम सॉरी काउंट कामा सेट काउंट, इस तरह से। फिर यहाँ पर करते हैं यूज स्टेट, और ये हमारे पास जीरो वैल्यू। अब क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर काउंट को पास कर देंगे, कामा देंगे और काउंट को पास कर देंगे। अब हमारे पास क्या ये काउंट भी एक्सेसिबल होगा। मैं नैप पैर करते चलूँ तो यहाँ पर देखते हैं
मैं कर देता हूँ काउंट। यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट। अब यहाँ पर हम काउंट लिख रहे हैं तो इससे पहले क्या करना होगा, इसको हमने अपने स्टोर से गेट भी करना होगा। नेम के आगे काम लगाओ आप, काउंट पास कर दो। अब यहाँ पर हमें काउंट भी शो होगा। देखिए काउंट अभी हमारे पास क्या है, 0 शो हो रहा है। अगर इस काउंट की वैल्यू मैं इंक्रीज कर दूँ, यहाँ पर 10 कर दूँ, ये वाली देखिए, तो ये देखिए हमारे पास काउंट की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई है। तो इस तरह से हम अपने स्टोर को सेटअप करते हैं। आपको आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। ये हमारे पास बहुत ही मैंने यार आपको इजी वे में समझा दिया है। आप टेंशन नहीं लो, हम जब अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऑलरेडी रिएक्ट का सम पता है तो मेरे चैनल पे आप जाकर रिएक्ट के या पूरे मार्क्स टाइप के प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, आप उनको फॉलो कर सकते हो और अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये था हमारा ऐप कॉन्टेक्स्ट। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।